अगर भैया देखा जाए तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन में छात्रों का कितना नुकसान हो सकता है और किन छात्रों का फायदा हो देखिए, सकता है? मूल बात जो जिस बात की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ कलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो आयोग द्वारा जो डेट दी गई है 26 और 27, उसके बाद से जब से यहाँ वायरल चल रहा है, क्योंकि हमने एक ज्ञापन दिया था, वो ज्ञापन मानकीकरण को लेकर के हमने दिया था। मानकीकरण न हो, एक दिन में कराया जाए, इसको लेकर के स्पष्ट रूप से बताया गया है। साफ साफ कहा गया कि हमको मानकीकरण समस्या इसलिए होगी कि किसी भी बच्चे को ये नहीं मालूम है कि क्या आपका फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है, किस बच्चे का सिलेक्शन आप गलत तरीके से करेंगे, किसका आप सही तरीके से करेंगे, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो एकदम स्पष्ट बात है कि मानकीकरण न हो, इसके लिए एक ही दिन में, एक दिवस में, एक समय में परीक्षा कराई जाए। अब ये शासन का और आयोग का कार्य है कि वो कैसे परीक्षा सूचितापूर्ण करा पाए। अब आपके पास सेंटर नहीं है, आपके पास पेन नहीं है या पेंसिल नहीं है, पैसा नहीं है, यह कह करके आप हट तो सकते नहीं हैं। यह आपका कार्य है। 2018-2022 दोनों में ही 6 लाख से अधिक विद्यार्थी रहे हैं और परीक्षा एक समय में हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। तो अभी कैसे नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा कारण है? तो आयोग की सबसे बड़ा जो अभी वायरल चल रहा है कि भाई एक और पत्र वायरल हो रहा है, जिसको हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो पत्र आयोग द्वारा दिया गया। अगर वो वायरल हो रहा है और सारे न्यूज़पेपर लगभग उन्होंने कवर किया है, तो कोई तो बेस है जिस पे वो कवर कर रहे हैं। अगर उस पेपर के बेस पे वो कवर करके 7 और 8 दिसंबर का डेट दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात, अगर वो गलत है तो कार्रवाई अखबार वालों के खिलाफ हो। इससे छात्रों में जो संशय पैदा हो रहा है, वो एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है तो दिमाग में आ रहा है, भैया पेपर तो 8 दिसंबर हो गया, अब आरोप तैयारी करें कि उसकी दें, कि बिहार की दें, कि हम कहीं और दें। हम उत्तर प्रदेश सरकार की जो परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित होने जा रही है पीसीएस की, जो हर बच्चे का सपना होता है, अगर हम आईएएस नहीं बन पाए हैं तो कम से कम पीसीएस बन जाए। इस सपने के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह रह करके, गांव से शहर में, इलाहाबाद में रह के, रूम में 10 बाई 10 के कमरे में रह के तैयारी करता है। अब उसमें अगर उस सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन न होने पाए और मानकीकरण एक बड़ी समस्या बन जाए, तो उसमें छात्रों की क्या दोष है? तो साफ साफ एक ही बात हमारी स्पष्ट है, चाहे शासन उसको 10 महीने बाद कराए, 3 महीने बाद कराए, 1 महीने बाद कराए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। एक बात कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको स्पष्ट करे कि क्या तारीख है, क्या समय है, क्या पत्र है, ये आयोग स्पष्ट करे या शासन या प्रशासन अपने द्वारा जो सूचना है उसको आयोग के माध्यम से मिल रही है उसको स्पष्ट करे। साथ ही अगर दिनांक 26 और 27 ही परीक्षा का है तो इसको भी स्पष्ट अब तक कर देना चाहिए, और अगर दिनांक 7 और 8 दिसंबर जा रहा है तो इसको भी स्पष्ट कर दें। और 7 और 8 हम नहीं चाहते, हम एक दिन में चाहते, एक दिन में परीक्षा हो। अगर एक दिन से अधिक में परीक्षा कराई जाती है, मानकीकरण समस्या बनेगा, जो वैधानिक समस्या बनेगा, जो कोर्ट में लटकेगा, कोर्ट में जाके अगर लटकता है तो रिजल्ट में देरी होगी, तो फिर से वही समस्या कि अगला 2025 की परीक्षा होने जा रही है वो नहीं हो पाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि आरओ परीक्षा में जो लीक हुआ उसको लेकर किस तरह आंदोलन हुआ। छात्र मजबूर होंगे आंदोलनरत होने के लिए, इसलिए हम नहीं चाहते, कोई छात्र नहीं चाहता सरकार का प्रोटेस्ट करें, सरकार का विरोध करें। हर छात्र चाह रहा है इस समय पढ़ाई करे, उसकी तमाम परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो इस समय जो साफ साफ एकमात्र स्पष्ट है कि मानकीकरण के विरोध में हम सभी छात्र एक मत हैं और एक ही दिन में परीक्षा होगी, ये हम सब स्पष्ट हैं। अगर एक से अधिक दिन में परीक्षा कराने के लिए शासन प्रशासन आयोग कराने का प्रयास करता है तो हम सभी छात्र एक मत होकर कि हम लोग फिर सड़क पर उसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे और आयोग को घेर करके हम लोग बैठ जाएंगे। आयोग से एक कर्मचारी निकलने नहीं पाएगा, ये बात स्पष्ट जान लीजिए, चाहे किसी भी स्तर पे। और हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कर रहे हैं कि अपने कान में जो आवाज़ें ब्यूरोक्रेट के माध्यम से जा रही है, कृपया करके थोड़ा छात्रों एलआईयू के माध्यम से वो रिपोर्ट और ले लें कि आयोग के माध्यम से, कि आयोग को लेकर के जो भी कुछ चल रहा है, हम बच्चों का जो विरोध चल रहा है उसको सुने, समझें और परीक्षा को एक दिन में पीसीएस 2024 को कराएं। और आने वाली अन्य परीक्षाएं जो आयोग द्वारा आयोजित होनी है, चाहे आरओ कोशिश करें कि वो भी एक ही दिन में कराएं, क्योंकि हम सभी छात्र मात्र इसी परीक्षा की तैयारी के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, देखा जाए तो मतलब अगर ये 5-6 लाख बच्चे बैठने वाले हैं पीसीएस में और आरओ में तो संख्या 10-11 लाख के आसपास है, अगर ये पीसीएस का नहीं हो पा रहा है मैनेज एक दिन में, तो आरओ वाला कैसे होगा? 30 लाख हो, 50 लाख हो, अगर शासन कुंभ मेला 2 करोड़ लोगों का आयोजन करने का निर्णय ले सकती है, 50 लाख बच्चों का नहीं करा सकती है? 2 करोड़ लोगों का आयोजन कुंभ मेला करा सकती है, तो आप 50 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। सारे स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए बंद कर दिए जाएं, आप तमाम छुट्टियां घोषित कर देते हैं, एक संडे को छुट्टी कर दीजिए।
आप छुट्टी कर दिए, कोई कार्य नहीं होगा, केवल पीसीएस की परीक्षा होगी, केवल आरओ की परीक्षा होगी, केवल शासन द्वारा जो भी परीक्षाएं वो सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस जो भी, और आपको नहीं लग रहा है कि पुलिस नहीं करा पा रही है, आप सीआरपीएफ का प्रयोग करें, आप आरपीएफ का प्रयोग करें, जो भी फोर्सेज आपके पास केंद्रीय और राज्य सरकार के पास उपलब्ध है उन सारे फोर्सेस, क्योंकि कुंभ मेला में आप सारे फोर्सेस का प्रयोग करते हैं, इवन मेडिकल के लिए आप हेलीकॉप्टर भी प्रयोग करने जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? कहाँ संसाधन की समस्या है आपकी? आपका अगर संसाधन नहीं है तो चंदा मांग लीजिए, छात्र 1-1 रुपए इकट्ठा करके 2-4 करोड़ रुपए और डाल देगा आपको, 2-4 करोड़ रुपए और डाल देगा। लेकिन परीक्षा शुचितापूर्ण, साफ तौर तरीके से सभी बच्चों के हित को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन न हो, एक ही दिन में, एक दिवस में परीक्षा को समाप्त कराई जाए। अच्छा, जो 1985 वाला एक्ट है और ये आयोग का जो अपना मानक बनाया इन्होंने, किलोमीटर का दायरा किसी वगैरह, भी एक्ट को देखिए, यह सब हम सब ह्यूमन बींग है, आयोग का कैसा तो नहीं, पत्थर की लकीर मिट नहीं सकता है, हर चीज को बदला जा सकता है। अगर कोई चीज आड़े आ रही है तो जब तमाम कानूनों में बदलाव हो सकता है, सीआरपीसी आईपीसी बदल सकता है, तो ये कौन से खेत की मूली है यार? ये भी आप अपना कॉल कर लीजिए, राज्यपाल के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से, जिसके महोदय से जिसके लीगल एक्टिविटी में जा रहा है उसके माध्यम से उसमें बदलाव करें और छात्रों के हित में कार्य करें। बस इतनी बात हम कहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर तमाम छात्र इकट्ठा हुए जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग की एक ही मांग है कि परीक्षा जो है 2 दिन में ना होकर 1 दिन परीक्षा कराई जाए। तो आप लोग का इस पर क्या विचार है, आप लोग क्या राय रखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।